अगर धरती पर कोई ऐसी जगह है जहां प्राकृतिक पौराणिक कथाएं और अनसुलझे रहस्य एक साथ सांस लेते हो तो वो है हिमालय। वही हिमालय जिसे देवी पार्वती का मायका कहा गया, वही हिमालय जहां कैलाश पर महादेव का निवास माना जाता है, और वही हिमालय जिसे कुछ लोग यति यानी हिममानव का घर तो कुछ लोग दूसरी दुनिया का दरवाजा मानते हैं। आज हम आपको हिमालय से जुड़ी ऐसी 5 जगहों पर ले चलेंगे जिनके रहस्य आज भी विज्ञान की पकड़ से बाहर है, लेकिन आस्था की दुनिया में इनका स्थान बेहद ऊंचा है। तो तैयार हो जाइए एक रोमांचक और रहस्यमयी सफर के लिए। सबसे पहले बात करते हैं गुरु डोंगमर झील की। सिक्किम की ऊंचाइयों में कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला के पास लगभग 17,800 फीट की ऊंचाइयों पर स्थित ये झील दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झीलों में गिनी जाती है। यहीं से निकलती है शक्तिशाली तीस्ता नदी। लेकिन इस झील का सबसे बड़ा रहस्य है इसका कभी पूरी तरह ना जमना। भीषण ठंड, चारों ओर जमी बर्फ, तापमान माइनस में, फिर भी झील का एक हिस्सा हमेशा तरल रहता है। स्थानीय मान्यता कहती है कि एक समय ये झील साल भर जमी रहती थी। पानी की कमी से लोग त्रस्त थे। तभी बौद्ध गुरु पद्मसंभव यहाँ आए। उन्होंने झील को छूकर मंत्रोच्चार किया और बर्फ पानी में बदल गई। तब से झील का एक भाग कभी नहीं जमता। वैज्ञानिक कहते हैं कि शायद किसी विशेष जलधारा या तापमान के कारण ऐसा होता हो, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए ये आज भी चमत्कार है। अब चलते हैं उत्तराखंड की ओर। रूपकुंड झील, इसे स्केलेटन लेक यानी कंकाल झील भी कहा जाता है। समुद्र तल से करीब 16,500 फीट की ऊंचाइयों पर स्थित इस झील के किनारों पर सैकड़ों मानव कंकाल बिखरे पड़े हैं। जब बर्फ पिघलती है तो खोपड़ियां और हड्डियां साफ दिखाई देती हैं। सोचिए, एक खूबसूरत ट्रैक और अचानक चारों ओर इंसानी अवशेष। शुरुआत में माना गया कि ये दूसरे विश्व युद्ध के सैनिकों के कंकाल हैं। फिर एक कथा सामने आई कि एक राजा अपनी गर्भवती रानी और सैनिकों के साथ तीर्थ यात्रा पर निकला था। देवी के क्रोध से भयंकर ओलों की वर्षा हुई और सबकी मृत्यु हो गई। वैज्ञानिकों ने बाद में शोध कर बताया कि इनकी मौत संभवतः 9वीं शताब्दी में अचानक आए बड़े ओलों की वजह से हुई थी। लेकिन सवाल आज भी कायम है, इतने लोग एक साथ वहाँ कैसे पहुँचे? अब चलते हैं भूटान की पारो घाटी में, जहाँ एक चट्टान से लटका हुआ दिखाई देता है टाइगर नेस्ट मॉनेस्ट्री। लगभग 3,000 फीट ऊंची खड़ी चट्टान पर बना ये मठ मानो हवा में टंगा हो। कहा जाता है कि गुरु पद्मसंभव एक बाघिन की पीठ पर सवार होकर यहाँ पहुँचे थे और उन्होंने यहाँ 3 साल 3 महीने 3 सप्ताह 3 दिन और 3 घंटे तक ध्यान किया। इसलिए इसे बाघ का घोंसला कहा जाता है। इतनी ऊंचाई पर उस समय के सीमित संसाधनों के साथ 1692 में इस मठ का निर्माण कैसे हुआ होगा? आज भी वहाँ तक पहुँचना बेहद कठिन है, लेकिन शायद यही कठिनाई स्थान को और भी रहस्यमय बना देती है। अब बात करते हैं एक ऐसे पहाड़ की जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। गंगखार हुएनसम 24,840 फीट ऊंचा ये पर्वत भूटान और चीन की सीमा पर स्थित है। ये एवरेज से छोटा है, फिर भी आज तक अजय है। वजह, भूटान की सरकार ने 20,000 फीट से ऊपर की चोटियों पर चढ़ाई प्रतिबंधित कर दी है, क्योंकि वो इन्हें पवित्र मानते हैं। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि यहाँ देवता और यति का निवास है। कहा जाता है कि जब भी किसी ने इसकी ऊंचाई मापने की कोशिश की, परिणाम अलग अलग आए। कुछ लोग दावा करते हैं कि यहाँ रहस्यमय रोशनियां और अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। सच क्या है? शायद ये पहाड़ ही अपने रहस्य की रक्षा कर रहा है। और अब सबसे रहस्यमय कथा, ज्ञानगंज। कहा जाता है कि हिमालय के किसी दुर्गम घाटी में एक अदृश्य नगर है, जहाँ हजारों साल पुराने सिद्ध योगी और अमर साधु रहते हैं। कई संतों और आध्यात्मिक गुरुओं ने इसका दर्शन करने का दावा किया है, लेकिन कोई भी इसका सटीक स्थान नहीं बता पाया। कुछ मान्यताओं के अनुसार ज्ञानगंज कोई भौतिक जगह नहीं बल्कि एक उच्च आयाम है, जहाँ केवल वही पहुँच सकता है जो आध्यात्मिक रूप से योग्य हो। आधुनिक सैटेलाइट भी इसे खोजने में असफल रहे हैं। क्या ये सचमुच कोई छिपा हुआ नगर है या चेतना की एक आस्था? दोस्तों, हिमालय सिर्फ एक बर्फ और पहाड़ों का नाम नहीं है। यह आस्था, रहस्य, इतिहास और अनजानी शक्तियों का संगम है। यहाँ हर चोटी एक कहानी कहती है, हर घाटी में कोई अनसुना राज छिपा है। आप क्या मानते हैं? क्या ये सब केवल किंवदंतियां हैं या हिमालय सच में किसी गहरे रहस्य को अपने भीतर छिपाए बैठा है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको रहस्यमय सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अनजानी, अनसुनी और रहस्यमयी कहानी के साथ।